Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. So in this video, we are going to continue our journey of chapter 3 discussion, that is number play. It is the third chapter from the class 6 mathematics NCERT book, okay, number play. And it is the part 4 of this chapter discussion. It is the part 4 of this chapter discussion in which we are discussing the solution of the एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, तो इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हो, नहीं तो आई विल प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे भी जाकर के आप देख सकते हो। ओके बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके, और जेके ऑनलाइन क्लासेस चैनल को भी शेयर कर देना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, सीखने को भी मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अब तक और इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव वे में अब तक कोर्सेज को ला सकूँ। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 3 दैट इज नंबर प्ले का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये क्या है, तो पार्ट 4 है इस चैप्टर के डिस्कशन का। ऑलराइट, अभी नंबर प्ले क्या है, तो क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 नंबर है। ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर डिस्कशन को। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले इसमें क्या है, तो सिंपल एस्टिमेशंस। ठीक है, सिंपल मतलब कि आसान, और एस्टिमेशंस मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, तो हम लोग इसमें अनुमान लगाने का काम करेंगे, और अनुमान लगाना मतलब कि अंदाजा लगाना। ठीक है, गेस में सुने होगा जैसे कि 5 6, कई लोग होते हैं जो, या तुम लोग भी कई बार बोलते हो कि 5 6 7 8, इस तरीके से नंबर्स को सिस्टम, इस तरह से नंबर्स को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, कि एग्जैक्ट तो नहीं पता रहता है तो 5 6 क्या देते हो, 100 200 150 200, इस तरीके से एस्टिमेटेड नंबर बताया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सिंपल एस्टिमेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें, ये सिंपल एस्टिमेशंस के बारे में। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रोहित वाज हेल्पिंग हिज मदर इन द किचन। रोहित जो है अपनी माँ की मदद कर रहा था किचन में। शी आस्क्ड हिम हाउ मेनी ऑरेंजेस वर इन द बास्केट। अब रोहित की माँ ने रोहित से पूछा कि कितने ऑरेंजेस, संतरे जो है बास्केट में है। Now, रोहित डिड नॉट काउंट ईच ऑरेंज वन बाय वन। रोहित ने क्या किया कि वो हर एक ऑरेंज को एक एक करके नहीं गिना। इंस्टेड ही क्विकली लुक्ड एंड सेड, तो इसके बदले क्या किया कि उसने बस एक बार देखा और बोला कि देयर आर अबाउट 20 ऑरेंजेस। ठीक है, अबाउट लगभग 20 ऑरेंज है बास्केट में। नाउ हर मदर ओनली नीडेड अ रफ आइडिया। उसकी माँ को भी क्या था, जरूरत था तो बस एक रफ आइडिया का जरूरत था। सो दिस एस्टिमेट वाज एनफ, तो इसलिए ये जो अंदाजन बताया रोहित ने, ये उसके लिए एनफ था। Now, further, sometimes we do not need exact number of things and an approximate value works just fine. तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए होता है किसी चीज का, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो वो काम कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल के और लें तो अ शॉपकीपर में नो द, सो बच्चों, अ शॉपकीपर में नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम्स इन द स्टोर। एक दुकानदार को पता होगा कि उसके दुकान में कितने सामान है। ठीक है, बट अ कस्टमर में जस्ट गेस, लेकिन अगर कोई ग्राहक आता है, कोई कस्टमर आता है उस दुकान में, तो उसको वो क्या कर सकता है, बस एक अंदाजा लगा सकता है। ठीक है, कि देयर आर अराउंड 50 आइटम्स हियर। ठीक है, मान लो कि अगर किसी दुकानदार के पास मैगी के पैकेट्स हैं, ठीक है, मैगी के पैकेट्स हैं, तो उसने जब 100 मैगी के पैकेट्स, अगर शॉपकीपर को पता है कि उसने 100 मैगी के पैकेट्स खरीदे हैं, ठीक है, शॉपकीपर को पता है कि उसने 100 मैगी के पैकेट्स खरीदे हैं, लेकिन उसने डिस्प्ले में कुछ ही लगा के रखे हैं, तो जो कस्टमर है, ठीक है, जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है कि डिस्प्ले में लगे हुए मैगी के पैकेट्स को देख करके अंदाजा लगा सकता है कि 10 है, 20 है, 30 है, जितना भी डिस्प्ले में रहेगा, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ विजिबल रहेगा, तो वो क्या कर सकता है, बस एक गेस कर सकता है, एक एस्टिमेट लगा सकता है। फर्दर इन अनदर सिचुएशन, दूसरे सिचुएशन में मीना सॉ 3 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स। अभी हम लोगों ने पहला सिचुएशन देखा जिसमें रोहित की मम्मी ने उससे नंबर ऑफ ऑरेंजेस पूछे थे, तो रोहित ने क्या किया था, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दिया था कि 20 ऑरेंजेस है। रोहित की जो मम्मी थी उनको भी 20 ऑरेंजेस से बस रफ आइडिया चाहिए था, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट नंबर चाहिए था। अब दूसरा सिचुएशन यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है कि मीना ने देखा कि 3 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स हैं। वन बॉक्स हैड 18 पेंसिल्स, एक बॉक्स में 18 पेंसिल्स है। अनदर हैड 21, दूसरे बॉक्स में 21 है। एंड द थर्ड हैड 19, और तीसरे बॉक्स में 19 पेंसिल्स है। इंस्टेड ऑफ एडिंग देम शी एग्जैक्टली उन सबको बिना जुड़े हुए, शी सेड देयर वर अबाउट 60 पेंसिल्स इन दैट। ठीक है, तो बिना जुड़े हुए वो कह दी कि उसमें उन तीनों बॉक्सेस में लगभग 60 पेंसिल्स है। फर्दर एज वी कैन से similarly similarly in a students in one section, अगर एक सेक्शन में 30 बच्चे हैं and there are 5 such sections, और 5 ऐसे sections हैं, we can estimate there are about 150 students in
टोटल, ठीक है। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल जो है उस स्कूल में या उस क्लास में 150 स्टूडेंट्स हैं। These examples show that estimation helps us get a quick and easy idea of numbers without exact counting. अब ये एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि एस्टिमेशन से हमें थोड़ी जल्दी और आसानी से आइडियाज मिल सकते हैं कि एग्जैक्ट काउंटिंग के आसपास का नंबर हमें मिल सकता है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जैसे मीना वाला सिचुएशन दिया हुआ है, तो ये मीना वाला सिचुएशन में क्या है कि नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने थे, 18 प्लस 21 प्लस 19। अगर इनको ऐड किया जाता है तो हमारे पास टोटल काउंटिंग आता है 58, ठीक है। एग्जैक्ट 60 भी नहीं है, लेकिन लगभग 60 के पास तो है ना, बस 2 ही कम है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एस्टिमेशन हो गया। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास का नंबर में पता चलेगा, तो क्या हो गया, एस्टिमेशन हो गया। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो क्या ये फिगर इट आउट, इसमें हमारा क्या कह रहा है कि वी शैल डू सम एग्जाम्पल सिंपल एस्टिमेट्स, ठीक है। कुछ सिंपल एस्टिमेट्स करेंगे यहाँ पे। इट इज अ फन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड अस, रिमेंबर। ओके, अब बच्चों ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा थोड़ा बहुत समझने के लिए, ठीक है। कि इसमें क्या ये एक फन एक्सरसाइज है। अब पूरा चैप्टर क्या था, मेंटल मैथ पे ही बेस्ड था, ये पूरा चैप्टर मेंटल मैथ पे ही बेस्ड था, तो इसको भी क्या हम लोग मेंटल मैथ या फिर ये कहो कि एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के एक्सरसाइज के तौर पे इसको यहाँ पे लेंगे। दैट इज सेइंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट नंबर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, जो आगे के जितने भी क्वेश्चन उसके लिए एग्जैक्ट नंबर्स नहीं चाहिए, ठीक है। शेयर योर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन विद द क्लास। और बच्चों ये तुम लोग आपस में डिस्कस करना रहेगा, जहाँ पे तो मैं तो तुम्हें बता दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तुम्हारा हेल्प कर दूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन तुम लोग आपस में भी, फ्रेंड्स में भी, क्लास में भी टीचर्स के परमिशन के साथ डिस्कस करना है। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेप्स, जस्ट अ मोमेंट प्लीज किड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक, ठीक है। कितना कदम तुम लोगे चलने के लिए, कहां से, तो पहला में फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर, ठीक है। जहां पे तुम बैठे हुए हो वहां से क्लासरूम के डोर तक जाने में, तो मान लो कि उसको कितना कदम लग सकता है, मुश्किल से मुश्किल कम से कम भी अगर लगेगा तो 5 कदम, ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है, 10 कदम, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। और अगर होता भी है तो सॉरी, कमेंट सेक्शन तो ऑफ रहेगा, तुम वहां कमेंट कर नहीं पाओगे, इन्वेस्टेड पे जाकर के कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो इसका, ठीक है। ऑलराइट, बी क्या है, अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। स्कूल का जो ग्राउंड होगा, ठीक है, स्कूल का जो ग्राउंड होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक चलने में तुम्हें कितना कदम लगा, ठीक है। वो पूछा जा रहा है स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक, तुम कितने कदम में उस जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम है कि तुम्हारा स्कूल के ग्राउंड का मेजरमेंट कितना, उसके बेसिस पे तुम इसको काउंट कर लेना कि कितना कदम लग रहा है। फर्दर, फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट, ठीक है। क्लासरूम के दरवाजे से लेकर के स्कूल के गेट तक का, ठीक है। हो सकता है कि क्लास से निकलते स्कूल का गेट आ जाए, या हो सकता है कि टॉप सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे तुम्हारा क्लासरूम हो, तो फिर स्टेयर्स से भी उतरना पड़ेगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि स्टेप्स का काउंटिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेप्स का काउंटिंग क्या हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या है तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, जिसको तुम प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हो, और एक्सपेरिमेंट एज एक्सपेरिमेंट ले सकते हो, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। फर्दर, फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, तुम्हारे स्कूल से लेकर के तुम्हारे घर तक में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना रहेगा कि काउंटिंग जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बीच में कहीं पे भी काइंड ऑफ डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, माइंड का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, स्कूल से लेकर के घर तक मैं अपने कदम को गिन रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहले क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, our next question is saying number of items you blink your eyes or number of breaths you take, ठीक है। कि नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी नंबर ऑफ नॉट आइटम्स, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आइज, तुम अपने पलकों को कितनी बार झपका रहे हो, ठीक है। आग में जो पलक होता है ना, तो इसको तुम कितनी बार झपका रहे हो, एंड नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक इन अ मिनट। तो ऑन एन एवरेज ये रिकॉर्डेड बच्चों कि 15 से 20, ठीक है, 15 to 20। अब ये काउंटिंग क्या है, तो ब्लिंक के लिए भी है और ये काउंटिंग नंबर ऑफ ब्रेथ्स के लिए भी है। पर मिनट में 15 से 20 जो है वो ब्लिंक भी होता है, और ब्लिंक भी होता है अगर आंखों का बात करें तो, और ब्रीथ भी होता है अगर हार्ट का बात करें तो। तो आवर के रिगार्डिंग में क्या हो जाएगा कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो जितना भी है, अगर 15 है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 20 है तो उसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 1 घंटे का पता चल जाएगा। अब 1 घंटे का जब पता चल जाएगा तो जो वैल्यू आएगा, नहीं मान लेते एक्स आया, ठीक है। एक घंटे का पता करने पे जो वैल्यू आया, उस वैल्यू को हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, उस वैल्यू को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें क्या पता चलेगा कि इन अ डे का वैल्यू पता चल जाएगा कि एक दिन में हमारी आंखें जो है वो कितनी बार ब्लिंक कर रही हैं और हम लोग जो कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं। होप ये समझ में आएगा तुम्हें कैसे करना है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है पर ये जो इन अ मिनट वाला जो नंबर है, ठीक है, 15 से 20 जो यहाँ पे लिखा गया इन अ मिनट वाला जो नंबर है, इसको 24 से मल्टीप्लाई नहीं करना रहेगा। ठीक है, इसको 24 से मल्टीप्लाई नहीं करना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 मिनट का है। ठीक है, ये 1 मिनट का है और मिनट को हम लोग पहले आवर में चेंज करेंगे और फिर आवर को फिर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले मिनट वाले को आवर में कन्वर्ट करेंगे और फिर आवर में जो भी वैल्यू आएगा उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग, और थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर। हमारे आसपास में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हजारों की संख्या में है। ठीक है, तो इससे कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो? अब जरूरी नहीं कि आसपास सिर्फ आपके घर में, क्लासरूम में, स्कूल में, ऐसा जरूरी नहीं है। पूरे लोकेलिटी का बात किया जा रहा है। ठीक है, जैसे पूरे कंट्री का भी बात किया जा सकता है, अब तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का भी बात कर सकता है, तुम्हारे स्टेट का भी कंसिडर कर सकते हो कि आसपास में अराउंड यू। ठीक है, जरूरी नहीं कि बस जहां तुम बैठे हुए हो उसी के 2 हाथ की दूरी पे, 5 हाथ की दूरी पे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो फ्यू थाउजेंड इन नंबर्स में क्या लिख सकते हो तुम? जैसे मान लो कि क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स हो सकते हैं। फिर शहर में रह रहे हो तो कार्स, गांव में रह रहे हो तो गांव में क्या हो सकता है? काउज। ठीक है, गांव में रह रहे हो तो दूर दूर तक में तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे काउ, या फिर ये लिख दो लाइफ स्टॉक। ठीक है, लाइफ स्टॉक, जानवर जिसे हम लोग पाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जानवर, गाय, बकरी, भैंस, इस तरीके की चीजें, जानवर। मोर देन 10,000 इन नंबर, 10,000 से भी ज्यादा हो तो ऐसा क्या हो सकता है? तो इसके आंसर में भी क्लोथ्स लिखा जा सकता है। क्लोथ्स ऑब्वियस सा बात है, वो बहुत 10,000 से ज्यादा ही ज्यादा होगा। ठीक है, क्लोथ्स लिख सकते हो। रूपी लिख सकते हो। रूपी क्या है? तो ये भी 10,000 से ज्यादा ही ज्यादा है, ऑब्वियस सा बात है, 10,000 से ज्यादा ही ज्यादा है। और क्या लिख सकते हो? तो बैक्टीरियाज, ये तो मिलियंस में है ना हमारे आसपास, और ये तो जस्ट हमारे छोटे से रेडियस में भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें क्या है जो थाउजेंड्स में भी है और मोर देन 10,000 में भी है। मोर देन 10,000 में और अगर एग्जांपल देना चाहें तो और क्या एग्जांपल्स हो सकता है? व्हाट कैन यू गेस, व्हाट कैन यू गेस, व्हाट कैन यू गेस। ठीक है, और क्या एग्जांपल्स? बुक्स। ठीक है, मोर देन 10,000 में बुक्स लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच यू कैन पुट हियर। Alright, moving to next question and it is also based on estimate the answer। आंसर को क्या करना है? इसमें भी estimate करना है। Now, अब try to guess within 30 seconds। अब बच्चों इसमें करना क्या है? तो 30 सेकंड के अंदर गेस करना है। ये it is kind of a game। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको तुम खेल सकते हो, ये गेम की तरह है। Check your guess with your friends। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसे खेल सकते हो। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक, तुम्हारे मैथ का जो किताब है, आई थिंक इसमें भी सेक्शंस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक, तुम्हारे मैथ की किताब में मोर देन 5,000 वर्ड्स है। ठीक है, फिर लेस देन 5,000 वर्ड्स है। तो मेरे हिसाब से तो मोर देन 5,000 वर्ड्स ही रहेंगे। ठीक है, अब अपना समय मत गवाना वर्ड्स को काउंट करने में। ठीक है, अपना समय मत गवाना वर्ड्स को काउंट करने में। अगर फिर भी ज्यादा इच्छा होगा तो एक पेज में, एक ऐसा पेज में जो फुल्ली वर्ड से फिल रहेगा या पार्शियली वर्ड से फिल रहेगा, तो उसको काउंट कर लेना, फिर नंबर ऑफ पेजेस से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अब समय मत गवाना हर वर्ड को काउंट करने में। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी मोर देन 5,000। ठीक है, ये 5,000 से ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, what is happening? Number of words, next question is saying number of students in your school who travel to school by bus। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल बस से आते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर भी तुम्हें बता पाओगे कि किस तरीके के स्कूल में हो। बड़े से स्कूल में हो तो इट विल डेफिनेटली भी मोर देन 200, और छोटे से स्कूल में तो लेस देन 200 भी हो सकता है। ठीक है, छोटा मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुम लोग को मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि बड़ा छोटा मैं डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इट मैटर्स फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्रैवल बाय बस टू स्कूल, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कूल और कैपेसिटी होल्डिंग ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो मोर 200 है या फिर लेस देन 200 है। अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? मान लो कि तुम्हारे स्कूल में 2 बस चलता है। ठीक है, 2 बसेस है और एक बस में अगर 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, एक बस में अगर 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो 2 बस में क्या हो जाएगा? 100 स्टूडेंट्स, है ना? तो इसीलिए इस केस में क्या हो जाएगा आंसर? तो लेस देन 200। अगर सिर्फ 2 बस है और एक बस में 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 200। वहीं अगर तुम्हारे स्कूल में 10 बसेस है, मान लो कि 10 बसेस है, 10 बसेस है और एक बस में अगर 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय बस कितने हो जाएंगे? 500।
ठीक है, 500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे ना, तो इसी तरीके से, और इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, तो मोर देन 200। ऑलराइट, तो ये आंसर भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग Next question is saying, Roshan wants to buy milk and 3 types of fruit to make fruit custard for 5 people. रोशन को जो है दूध खरीदना है और 3 तरीके के फ्रूट खरीदना है जिससे वो 5 लोगों के लिए कस्टर्ड बना सके। He estimates the cost to be ₹100. Do you agree with him? Why or why not? तो इसने अंदाजा लगाया कि उसको जो है 100 रुपए में ये सारा काम हो जाएगा। तो yes, it can be done if it is only for 5 people and limited quantity of custard has to be made. ठीक है, अगर किसी भी तरीके का फूड में 3 तरीके का फूड अगर एक एक खरीदता है, ठीक है, प्लस मिल्क भी खरीदता है, तो yes it can be done within 100 rupees. It can be done within 100 rupees. लेकिन अगर ज्यादा लोगों के लिए रहेगा और ज्यादा तरीके के और ज्यादा फ्रूट्स रहेंगे तो इट कैन नॉट बी डन। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट इज एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड। ठीक है, तो मैप में देखोगे अगर तो लगभग जो दूरी है, क्या कह रहा है, तो दूरी पता करने के लिए किसके बीच में, तो गुजरात में जो गांधीनगर है और नागालैंड में जो कोहिमा है, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर से नागालैंड के कोहिमा के बीच में दूरी। तो आंसर क्या लिखना है इसका, अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अप टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। Our next question is saying शीतल is in grade 6. शीतल जो है वो क्लास 6 में है and she has spent around 13,000 hours in school till date. और वो कहती है कि उसने अब तक लगभग 13,000 घंटे जो हैं स्कूल में बिताए हैं। Do you agree with her? Why or why not? क्या तुम उससे अग्री करते हो? अगर करते हो तो क्यों, और नहीं करते हो तो क्यों नहीं? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से नो। ठीक है, नो। वाई, कि मान लो कि अगर वो 6 घंटा डेली स्कूल जाती है और एक साल में 200 घंटा भी अगर चला है, ठीक है, एक साल में 200 दिन भी अगर स्कूल चला है, तो 1200, ठीक है, 1200 आवर्स उसने 1 ईयर में स्पेंड किए हैं। कब? 1 ईयर में। और अगर वो 10 ईयर्स भी स्कूल गई है अभी तक में, ठीक है, क्लास 6 में ही ना है वो, ठीक है, क्लास 6 में ही है, मतलब कि उसने तो 10 ईयर्स भी नहीं, ठीक है, नर्सरी से भी अगर कंसिडर करते हैं तो नर्सरी, फिर प्री केजी, फिर केजी, फिर यूकेजी, फिर 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10। यानी अगर उसने 10 साल भी बिताए हैं तो 10 साल में उसने ओनली 12,000 आवर्स स्पेंड किए हैं, विच इज लेस देन 13,000, जो कि 13,000 से कम है। देयरफॉर शीतल जो है वो मैं उससे एग्री नहीं कर रहा हूँ और तुम भी उससे एग्री नहीं करना चाहोगी। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जवाब कुछ और हो सकता है, कुछ कंडीशन लगा सकते हो, तो उसके बेसिस पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको भी जरूर सॉल्व करना, अपने दोस्तों के साथ भी और टीचर के साथ भी उसको जरूर शेयर करना, उसको डिस्कस करना। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस एज दे हैड नो अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहले के समय में लोगों को जो है लंबी दूरी तक चलना पड़ता था क्योंकि उनके पास और भी ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था। सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम। ठीक, मान लो कि तुम अपने नॉर्मल स्पीड से अगर चलते हो तो कितना समय लगेगा तुम्हें योर करेंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस नियर बाई। ठीक है, अभी जहां पे तुम हो, नहीं, करेंट लोकेशन मतलब या तो तुम्हारे घर से भी हो सकता है, स्कूल से नहीं, स्कूल से भागना नहीं है कहीं पे, ठीक है, घर से ही जाना रहेगा कहीं पे भी, मम्मी पापा को बता करके। ठीक है, तो योर करेंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस नियर बाई। ठीक है, अपने तुम्हारे घर से लेकर के तुम्हारे नजदीकी के कोई फेवरेट जगह पे। अपनी फेवरेट जगह क्या हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, किसी फ्रेंड का घर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पे तुमको अच्छा लगता होगा, लाइक तुम्हारा टेरेस भी हो सकता है। तो कितने स्टेप्स लगते हैं, तुमको कितने स्टेप्स तुमको वॉक करने पड़े। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। ठीक है, और कितना समय लगेगा, 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। नियर बाय में अगर कोई लेक है, कोई म्यूजियम है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां अगर घूमने गए, ठीक है, तो इस तरीके की जगहों पे अगर जाते हो तो कितना समय लग जाता है, वो यहाँ पे फाइंड आउट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है कि योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी। अभी जहां पे तुम हो वहां से तुम्हारे पड़ोसी राज्य के राजधानी में, ठीक है, मान लो कि बिहार में हो, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में हो, तो बगल में कौन सा स्टेट हो सकता है, यूपी है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, असम है,
नहीं तो इन सब की कैपिटल सिटी में पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय, अप्रोक्सीमेट 8 घंटा, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 9 आवर्स, कितना समय लगेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर के नॉर्दर्न मोस्ट, मतलब साउथ से लेकर के टॉप तक, बॉटम से लेकर टॉप तक जाने में कितना समय लग जाएगा, नहीं तो ये अप्रोक्सीमेशन है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन हेयर यू हैव टू वॉक, ओके, हेयर इट इज सेइंग यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस, अगर तुम नॉर्मल कदम से चलते हो तब कितना समय लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स, ठीक है, तो कुछ एस्टिमेशन के क्वेश्चंस बनाओ और अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों के साथ उसको चैलेंज करो कि कौन उसका जवाब दे पाएगा, ठीक है, लाइक जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, और क्या हो सकता है, मान लो कि क्वेश्चन तुमने ये दे सकते अपने दोस्त को कि नंबर ऑफ बाइक्स पासिंग इन 1 hour from road outside your house, ठीक है, from road outside your house। तुम्हारे घर के बाहर में जो रोड है तो उसपे से 1 घंटे में कितनी मोटरसाइकिल जो गुजर रही है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे सवाल तुम बना सकते हो। ये क्या है, एस्टिमेशन क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू पता ही रहे, ठीक है। फर्दर मूविंग टू फिगर इट आउट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग कि देयर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल इट नेबर्स इन दिस ग्रिड, ठीक है, इस ग्रिड में अगर देखोगे तो बस एक ही सुपर सेल है, वो कौन सा है, तो 62871, ठीक है, तो एक सुपर सेल है। नाउ इफ यू एक्सचेंज 2 digits ऑफ वन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, अगर किसी एक नंबर का 2 डिजिट को अगर एक्सचेंज कर देते हो, देयर विल बी 4 सुपर सेल्स, तब 4 सुपर सेल्स बन जाएंगे। फिगर आउट विच डिजिट्स टू स्वैप ऑफ विच नंबर, ठीक है, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कौन से डिजिट्स को स्वैप किया जाए और किस नंबर के डिजिट को स्वैप किया जाए ताकि 4 सुपर सेल्स बन सके, ठीक है। अब 4 सुपर सेल्स हम लोगों ने देखा था कि क्या था, तो जिसके आसपास के नंबर जो है वो उससे छोटे रहे, ठीक है, आसपास के नंबर जो है वो उससे छोटे रहे। तो अभी के समय में क्या है कि 62,871 क्या सुपर सेल है हमारा, ठीक है, ये नंबर क्या सुपर सेल है, मतलब कि इसके राइट में भी छोटा नंबर है, लेफ्ट में भी छोटा नंबर है, टॉप में भी छोटा नंबर है और बॉटम में भी छोटा नंबर है, ठीक है। तो अब हमें 4 सुपर सेल्स बनाने हैं, इट मींस कि यही वो नंबर है जिसके नंबर्स को हम लोग को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन से नंबर्स को, तो 6 के जगह पे 1 ले आओ और 1 के जगह पे 6 ले जाओ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 12876, ठीक है, 12876। अब इसके ऊपर जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, तो 39344, राइट में जो नंबर रहेगा वो रहेगा 45306 जो कि इससे बड़ा ही है, बॉटम में जो नंबर रहेगा वो रहेगा 50319 एंड लेफ्ट में जो नंबर रहेगा वो रहेगा 23609। अब गौर से देखोगे बच्चों तो ये चारों के चारों नंबर जो है सुपर सेल्स बन चुके हैं। कैसे, तो सारे नंबर्स को लिख दो अगर, ठीक है, तो 16200 फर्दर 29765, फिर लास्ट वन इज 19381, सेकंड लास्ट वन इज 19381 एंड लास्ट वन इज 38408। अब सुपर सेल्स के बारे में अगर तुमको याद है बच्चों, ठीक है, अगर भूल गए हो तो चलो कोई बात नहीं, रिवीजन करा देते हैं। सुपर सेल्स क्या थे हमारे, तो वो नंबर्स थे जिसके आसपास के नंबर छोटे हो उससे, ठीक है। ओके जस्ट अ मोमेंट किड्स, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, इट वाज 16200, ओके सो 23609 ये हमारा पहला सुपर सेल बना, ठीक है, फिर 39344 ये हमारा दूसरा सुपर सेल बना, 45306 हमारा तीसरा सुपर सेल बना एंड देन 50319 ये हमारा चौथा सुपर सेल बना। अब कैसे सुपर सेल बना ये, तो इसके लिए तुम यहाँ पे इसको ध्यान दोगे अगर, ठीक है, ध्यान दोगे अगर तुम यहाँ पे, ये सब क्या है
इसके इधर भी छोटा नंबर है, इससे इसके इधर भी छोटा नंबर है, दोनों तरफ क्या छोटा नंबर है, और बॉटम में भी क्या है तो छोटा नंबर है। सेम गोज विथ हेयर, इसके टॉप में भी छोटा नंबर है, इसके बॉटम में भी छोटा नंबर है, इसके लेफ्ट में भी छोटा नंबर है। सेम गोज विद द 29, टॉप में भी छोटा नंबर, बॉटम में भी छोटा नंबर, राइट में भी छोटा नंबर। सेम गोज विद 50,000, राइट में भी छोटा नंबर, लेफ्ट में भी छोटा नंबर एंड टॉप में भी छोटा नंबर। देयरफॉर दीज फोर आर द सुपर सेल्स एंड विच नंबर्स आर swapped, तो 1 and 6 are swapped with each other, and which number is swapped, which digits are swapped, तो 1 and 6 are swapped, and which number, तो 62,871। मतलब जो हमारा पहला सुपर सेल में नंबर था उसी नंबर के डिजिट को स्वैप किया गया है। होप कि तुमको समझ में आ गया होगा बच्चों ये, ठीक है। तो अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेइंग हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच काप्रेकर कांस्टेंट। कितने राउंड्स लगेंगे तुम्हारे ईयर ऑफ बर्थ को काप्रेकर कांस्टेंट में पहुंचने के लिए, ठीक है। काप्रेकर कांस्टेंट में पहुंचने के लिए कितने राउंड्स लगेंगे, तो काप्रेकर कांस्टेंट याद होगा तो कोई भी नंबर लेते हैं अगर, ठीक है, कोई भी 4 डिजिट नंबर अगर एज्यूम करते हैं हम लोग, कोई भी 4 डिजिट नंबर एज्यूम करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले लार्जेस्ट में भी अरेंज करेंगे उसके डिजिट्स को, फिर स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे और लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हमें काप्रेकर कांस्टेंट नहीं मिल जाएगा, ठीक है। काप्रेकर कांस्टेंट नहीं मिल जाएगा जो कि है 6174। ये तो काप्रेकर कांस्टेंट अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो वो पिछले के पार्ट में डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। वो पिछले के पार्ट में डिस्कस किया जा चुका है, तो वो वीडियो जा करके देख सकते हो। अब इसको यही काप्रेकर कांस्टेंट जो है तुम्हें ट्राई करना अपने बर्थडे के साथ में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेइंग वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बिटवीन 35,000 एंड 75,000। हम 5 डिजिट नंबर्स के ग्रुप है, ठीक है, 35,000 से लेकर के 75,000 के बीच में। हिंदी में 35,000 को 35,000 और 75,000 को 75,000, इसके बीच के 5 डिजिट के नंबर्स है सच दैट ऑल ऑफ आवर डिजिट्स आर ऑड। सारे नंबर्स क्या है तो ऑड्स है। हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप, तो हमारे ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट नंबर कह रहा है ग्रुप में, सारे के सारे नंबर्स क्या है तो ऑड है, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेक्शन बना देते हैं, लार्जेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, विथ रिपीटिंग, ये भी हो सकता है ना, रिपीट भी हो सकता है कुछ डिजिट्स, विथ रिपीटिंग डिजिट्स एंड विदाउट रिपीटिंग, विथ रिपीटिंग एंड विदाउट रिपीटिंग। अब विथ रिपीटिंग में क्या होगा तो 75, तो 75 7 और 5 पहले से ही ऑड है, ठीक, 7 और 5 क्या है पहले से ही ऑड है, मतलब इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। ऐसे छोटा करेंगे तो 7 5 से छोटा 7 4 आ जाएगा फिर। अब 4 क्या हमारा ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो हमारा उससे पहले जो ऑड है वो 3 है, ठीक। तो रिपीटिंग के केस में 7 3 एंड 9 9 9, इसमें क्या होगा 9 3 बार रिपीट हो जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये विथ रिपीटिंग में। और विदाउट रिपीटिंग में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तो 7 3 5 7 3 9 7 5, नहीं 73975। अब ये सब के सब क्या हो गए तो सॉरी, हाँ, लार्जेस्ट में विदाउट रिपीटिंग में 73975। नो, 7 कैन नॉट बी रिपीटेड, जस्ट अ मोमेंट किड्स, 73953 73951 नॉट 3। ऑलराइट, 73951 क्या हो गया विदाउट रिपीटिंग में। अब स्मॉलेस्ट के रिपीटिंग के रिगार्डिंग, विदाउट रिपीटिंग में, विथ रिपीटिंग में अगर देखेंगे स्मॉलेस्ट में तो 35,000, ठीक है। तो इट विल बी 3, विथ रिपीटिंग में 3 5, स्मॉलेस्ट 3 5 एंड 1 1 1, दिस इज विथ रिपीटिंग। फर्दर विदाउट रिपीटिंग में अगर देखेंगे स्मॉलेस्ट में तो 3 5 1 5, no 5 has been taken, 179, 3 5 1 7 9। ओके, इट विल बी विथ विदाउट रिपीटिंग, इसमें क्या है तो कुछ भी विदाउट रिपीट नहीं किया गया है। फर्दर
हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप, हमारे ग्रुप में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, इट मीन्स कि जितने भी 5 डिजिट नंबर्स हैं जो कि सिर्फ ऑड वाले हैं, तो उसमें से पूछा जा रहा है कि हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप। ये तो स्मॉलेस्ट नंबर दो मिले हमें, एक तो 35,111 और दूसरा कौन सा मिला, तो 35,179। नाउ हु अमंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000, अब 50,000 से नियरेस्ट कौन सा है, तो ये दोनों में से जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना तुम्हें कि इन दोनों में से जरूरी नहीं है, बहुत सारे नंबर्स बनेंगे ना जो कि ऑड वाले रहेंगे, तो उनमें से पूछा जा रहा है कि उनमें से जो है 50,000 से क्लोजेस्ट कौन सा रहेगा। तो स्मॉलेस्ट का बात करें, नहीं रिपीटिंग में अगर बात करें तो नियरेस्ट टू 50,000 में, रिपीटिंग में अगर बात करें तो इट विल बी 5,1,1,1,1, ठीक, 5,1,1,1,1। एंड विदाउट रिपीटिंग में अगर बात करें तो 5,1,3,7,9, ठीक, विदाउट रिपीटिंग में ये क्या है, तो स्मॉलेस्ट नंबर है। होप कि तुमको ये समझ में आएगा कि कैसे ये वैल्यूज आए यहाँ पे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is saying, this part is saying estimate the number of holidays you get in your year including weekends। ठीक है, तो कितनी छुट्टी तुम्हें मिल रहा है एक साल में जिसमें वीकेंड्स भी हैं, फेस्टिवल्स भी हैं, वेकेशंस भी हैं। देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। ठीक है, फिर कहीं से पता करो कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, और ये भी देखना कि तुम्हारा जो अंदाजा है वो उससे कितना नजदीक है, हाउ क्लोज यू एस्टिमेट इज, तुम्हारा जो अंदाजा लगाया तुमने वो तुम्हारे एस्टिमेट से कितने नजदीक रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए DIY, ठीक है, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, तो इसे तुम अपने कैलेंडर की मदद से भी और स्कूल के एकेडमिक कैलेंडर की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज सेइंग estimate the number of liters a mug, a bucket or an overhead tank can hold। ठीक है, एक मग में कितना लीटर पानी आएगा, एक बाल्टी में कितना पानी आएगा, या फिर एक टंकी में। ठीक है, छत पे जो टंकी लगी होती है ना पानी की टंकी, उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो ये क्या होगा कि मेजरमेंट भी दिया रहता है, किसी किसी में मग में भी मेजरमेंट दिया रहता है, मान लो कि 1 लीटर का मग है, ठीक है, या फिर 1.5 लीटर का मग है। तो अगर इसके बेसिस पे ये देख सकते हो कि एक बाल्टी को भरने में कितने मग पानी लग गए, तो तुम उसकी मदद से बकेट में फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं, मान लो कि 15 लीटर है, फिर 20 लीटर का बकेट है, ओवरहेड टैंक 500 लीटर का है या फिर 1000 लीटर का है। ठीक है, तो ये तुम एस्टिमेट लगा सकते हो। नेक्स्ट इज राइट वन 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18,670। ठीक है, एक ऐसा 5 डिजिट नंबर लिखना है और 2 3 डिजिट का नंबर लिखना है, ठीक है, जिनका सम क्या है, तो 18,670 बन जाए। ऑब्वियस सा बात है, अब इस कहने का मतलब कि आसान सा सवाल है। ठीक है, आसान सवाल कैसे, 18,000, एक तो 18,000 5 डिजिट का नंबर जो है उसको एज इट इज ले लो। ठीक है, फिर 3 डिजिट नंबर में ये जो 670 दिख रहा है ना, ठीक है, बहुत आसानी से समझाऊंगा ताकि तुमको दिक्कत ना हो। ये 670 दिख रहा है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट इज इन 335। ठीक है, 335, तो ये क्या हो गया, 2 3 डिजिट नंबर हो गए। और अगर अलग अलग नंबर रखना चाहते हो, ठीक है, अगर अलग अलग नंबर रखना चाहते हो, जरूरी नहीं कि 335 ही रखो, अगर अलग अलग नंबर रखना चाहते हो तो दोनों में एक एक नंबर घटा दो। ठीक है, दोनों में एक एक नंबर घटा दो 10 डिजिट के। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। इसको 325 कर दो, इसको 345 कर दो। अब ऐसे क्या होगा, तो ये अलग अलग नंबर हो गए। अब इनका सम कितना रहेगा, तो 017 फिर 681, कितना बन गया, 18,670। राइट, तो होप कि ये भी समझ में आएगा तुमको बच्चों आसानी से। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज सेइंग चूज अ नंबर बिटवीन 210 एंड 390। ठीक है, एक नंबर चूज करना है 210 और 390 के बीच में। क्रिएट अ नंबर पैटर्न सिमिलर टू दोज शोन इन सेक्शन 3.9 दैट विल सम अप टू दिस नंबर। ठीक है, ठीक है, पहले तो एक नंबर चूज करना है, फिर एक नंबर पैटर्न बनाना रहेगा जो कि सेक्शन 3.9 में डिस्कस किया गया है। अब सेक्शन 3.9 में क्या है, तो छोटे छोटे बॉक्सेस में नंबर्स लिखे हुए थे। ठीक है, तो वो सेक्शन जो है पिछला पार्ट में जाकर के देख सकते हो, उसमें क्या कि छोटे छोटे बॉक्सेस में नंबर्स लिखे हुए थे, उसमें सम फाइंड आउट करना था। तो उसी तरीके से इसको भी, इस नंबर्स को भी पैटर्न में अरेंज करना रहेगा। तो लेट अस चूज द नंबर 250। 250 की रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, इजी, कि 25 25। ठीक है, अब इससे क्या, 25 25 फिर 25 25 फिर 10 10 10 10 10 10।
नो, ये अच्छा पैटर्न नहीं लग रहा है मुझे। जस्ट वन किड्स, ठीक है, नंबर लेते हैं हम लोग 250 लेते हैं, ठीक है, 250 लेते हैं। अब इसको क्या हमें एक नंबर पैटर्न बनाना है। अब नंबर पैटर्न बनाने के लिए क्या करना रहेगा, तो 25, 25 एंड 25, ये कितना हो गया, तो 75, एक और 25 ले लेते हैं, ये कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 25, 25, 25 एंड 25, ये भी कितना हो गया, तो 100 हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास 200 आ गए। अब इनके बीच में 10 प्लेस कर दो, ठीक है, इनके बीच में 10 प्लेस कर दो, ठीक है, बन गया हमारा एक नंबर का पैटर्न बन गया। ठीक है, नंबर का पैटर्न कैसे बन गया, तो देखो कि एक डिजाइन टाइप का यहाँ पे बन रहा है, ये कैसा डिजाइन बन रहा है, तो ये हेक्सागन टाइप से, ठीक है, इस तरीके से देखोगे तो ये इस तरीके से एक डिजाइन का पैटर्न बन रहा है। तो ये क्या हो गया कि एक पैटर्न हो गया हमारा। ऑलराइट, तो होप कि तुमको समझ में आएगा कि ये कैसे बना है। नेक्स्ट, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, moving to our next question, which is saying, recall the sequence of powers of 2 from chapter 1, table 1. Why is the Collat's conjecture correct for all the starting numbers in this sequence? ठीक है, तो जितने भी बच्चों को याद है कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पावर्स ऑफ 2 पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज में, या नंबर सीक्वेंस नंबर सीरीज में, तो उसमें क्या था, 2 के पावर n, ठीक है, 2 के पावर n, मान लेते हैं कि 2 के पावर अगर 8 है, तो इसका मतलब क्या था कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 is being multiplied to itself 8 times. ठीक है, now why this question is saying, why is the Collat's conjecture correct for all the starting numbers in this sequence? अब Collat's conjecture जो था कि लास्ट में 1 आ जाता था, तो इसमें सारे नंबर्स के लिए क्यों सही है। ठीक है, अब सारे नंबर्स के लिए क्यों सही है, क्योंकि इसमें इसको डिवाइड करते चले जाओगे तो लास्ट में 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड करते चले जाओगे तो लास्ट में 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करने का मतलब कि कोलास कंजक्शन में क्या था कि अगर इवन नंबर आता था तो उसको 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो 2 का पावर 8 है, ये हमेशा इवन नंबर ही फॉर्म करेगा, और इसको 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर इट इज करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। नेक्स्ट, मूविंग टू आवर 9th क्वेश्चन, व्हिच इज सेइंग, दिस क्वेश्चन इज सेइंग चेक इफ द कोलास कंजक्शन होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। ठीक है, ये चेक करना है कि 100 के लिए जो है, अगर 100 को कोलास कंजक्शन हम लोग लेते हैं तो क्या वो सही रहेगा, तो डेफिनेटली सही रहेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना है कि हमें अगर इवन नंबर है तो उसका हाफ लेना है, मतलब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। ठीक है, अब जहां पे भी अगर ऑड नंबर आ जाता है तो उसको क्या करना रहता था, 3 से मल्टीप्लाई करना रहता था और 1 ऐड कर देना रहता था। ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना रहता था और 1 ऐड करना रहता था। इट मीन्स कि इट विल बिकम 76। अब इसका भी क्या करेंगे, तो हाफ लेंगे, इसको भी हाफ करेंगे तो फिर 19 आएगा। अब ये भी क्या हो गया, हमारा ऑड नंबर आ गया। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई और फिर 1 ऐड करेंगे, तो इट विल बिकम 58। अब 58 इसको भी हाफ करेंगे तो 29। अब ये हमारा इसी स्टेप में हाफ आ गया। 29 को भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे, तो ऐसे ही करते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा 1 आना ही आना है, लास्ट में हमारा 1 आना ही आना है। ऑलराइट, तो इसको तुम करना बच्चों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग, स्टार्टिंग विद 0 से स्टार्ट करते हुए प्लेयर्स अल्टरनेट इन एडिंग नंबर्स 1 एंड 3, द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विंस, व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटजी नाउ। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते रहना रहेगा, मतलब अगर 1 ऐड किया जा रहा है तो फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 11। ओके, तो इस तरीके से जो भी बच्चा सबसे पहले 22 पे पहुंचेगा वो विनर रहेगा। नहीं, मान लो कि पहले बच्चे ने 2 बच्चे हैं, सॉरी 3 बच्चे हैं। ठीक है, पहले ने 0 कहा तो दूसरे ने 1 कहा। ठीक है, तीसरा क्या करेगा, इन दोनों में 3 ऐड करके 4 कहेगा। ठीक है, 3 ऐड करके 4 कहेगा। फिर उसके बाद 1 पहले बच्चे की बारी आएगी तो वो क्या करेगा, इस 4 में क्या 5 को ऐड करेगा। ठीक है, तो 4 प्लस 5, ये पहला बच्चा जो वो 9 कहेगा। ठीक है, फिर ये 9 में 7 ऐड करेगा, 7 ऐड करेगा दूसरा बच्चा, ये 7 ऐड करेगा, इट मीन्स कि 16 ये दूसरे बच्चे ने कहा। ठीक है, अब इस तरीके से करते हैं जो 22 तक पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो 16 में 9 प्लेयर्स एडिंग प्लेयर्स अल्टरनेट एडिंग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3। अच्छा ठीक है, 1 एंड 3, सिर्फ 1 और 3 के बीच में, नॉट ऑल दीज 5, 7, 9, ठीक है, सिर्फ 1 और 3। ये गेम वाला क्वेश्चन है, ये तुम अपने टीचर से डिस्कस करोगे, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे।
मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन क्यों वीडियो का लेंथ फालतू का मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आप लोगों का पढ़ाई में मन बना रहे, दैट मैटर्स टू मी, ठीक है। ऑलराइट, ये गेम वाला क्वेश्चन है, अपने क्लास में टीचर को बोलना कि वो अपना करवा सके। अगर आप लोग भी क्लासरूम में होते तो मैं जरूर इस एक्टिविटी को करवाता। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कशन, दैट इज चैप्टर 3 नंबर प्ले। ये नंबर प्ले का चैप्टर डिस्कशन का एंड है और ये लास्ट पार्ट है। ओके, तो अगर सारा पार्ट देख चुके हो तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर टेस्ट, ठीक है। बहुत आसानी से समझाया गया है और किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ऑलराइट, ठीक है। और अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस से ट्यूशन भी पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो, तो वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, ठीक है, 1-on-1 ट्यूशन पढ़ने के लिए। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।